हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एज सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर वो सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के पास में 5th सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उन सभी के पास में एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर हम आप सभी के लिए इस वीडियो में ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में आ रहे हैं और किस तरीके से पेपर की तैयारी जो है वो आपको करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो। सबसे पहले जो सोल के बच्चे हैं वो एक बात का विशेष रूप से ध्यान दें, उन सभी के पेपर में अगर 8 क्वेश्चन आएंगे या फिर उन सभी के पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे तो उनको 8 में से 4 क्वेश्चन करने होंगे। और अगर 4 क्वेश्चन करने होंगे तो एक क्वेश्चन वो होगा 25 नंबर का। तो 4 क्वेश्चन अगर करने होंगे तो वो आपके 100 मार्क्स का कंसीडर होगा। अगर आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से आपको 5 करने होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 20 नंबर का कंसीडर होगा और 5 क्वेश्चन करने होंगे। इस हिसाब से आपके 100 नंबर बनेंगे। टाइम आपको 3 घंटे का ही मिलने वाला है और यहाँ पर आप सभी का पेपर यहाँ पर डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस में क्लियर है। यहाँ पर लिखा होगा आपको 4 क्वेश्चन करने हैं या 5 क्वेश्चन, ये आपके पेपर के इस नंबर के बेसिस पे आप इसको समझ लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि लोक प्रशासन को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। सबसे पहले यू विल हैव टू डिफाइन व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पक्का पक्का आना ही आना है कि व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा। तो आपको बताना होगा लोक प्रशासन क्या है। दूसरी चीज क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा उसके मुख्य उपागमों की विवेचना कीजिए। मुख्य उपागम क्या होता है, उपागम का मीन्स होता है कि उसकी अप्रोचेस क्या है, कि वो किस पे बेस्ड है। जैसे लोकतंत्र की बात करें तो वो 3 से 4 चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक उसी तरीके से जो है लोक प्रशासन जो है उसको एक तो डिफाइन करना है। अब डिफाइन करने में भी अलग अलग विद्वानों ने इसे अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। ऑलरेडी मैं लोक प्रशासन की वीडियो बना चुका हूँ, क्या है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देखिए, वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पक्का ही पूछा जाता है। जैसे सोल की वेबसाइट पे आप आके 5th सेमेस्टर वाले इस कॉलम पे आओगे तो यहाँ पर आप सभी जो आपके पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर है इसके अंदर भी आप देख सकते हो। मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो भी हमने डिस्कस करी थी इसमें पक्का पूछा ही जाता है। प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था ये जो सेम क्वेश्चन था ये आपसे किसमें पूछा जा रहा था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ये आपके शॉर्ट नोट में आया था, बट ये शॉर्ट नोट में आपसे ना पूछकर यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपसे सिंपली ऐसे पूछा जा रहा है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है। पिछले वाले जो क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस किया था आपके साथ में, उसके अंदर हमने ये देखा था कि नॉर्मल प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है। ठीक है, तो वो आपके शॉर्ट नोट में था, बट ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी आप पक्का करके रखो, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। हॉर्थेन का प्रयोग कैंग के संदर्भ में मानव सिद्धांत संबंधित। यहाँ पर आपके 2 राइटर हैं, इन दोनों के दोनों राइटरों को आपको अच्छी तरीके से करना है। एक ये रहा मानव संबंधित सिद्धांत, एल्टन मायो और हर्बर्ट साइमन, तार्किक सिद्धांत और मानव सिद्धांत। इन दोनों से रिलेट करता हुआ एक जरूर आएगा, कई बार हिंदी में लिखा हुआ मिसप्रिंट आता है। आपको ध्यान रखना है कि किस चीज के बारे में बात कर रहा है। इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आप एक बार जरूर देखेंगे। प्रशासन के परंपरागत सिद्धांत का आपको वर्णन करना है। प्रशासन का परंपरागत सिद्धांत क्या था इसको डिफाइन करना है। इससे पहले के टाइम पे प्रशासन जो है वो कहाँ से चलाया जाता था, राज दरबार से चलाया जाता था। वही उनकी पार्लियामेंट होती थी, वहीं पर उनकी जुडिशरी होती थी और वहीं पर ही सारे के सारे जितने एडमिनिस्ट्रेशन थे या जो काउंसलर थे वो सारे के सारे वहीं अपॉइंट होते थे और वहीं से सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था। तो ये परंपरागत प्रशासन की कुछ विशेषता थी, उसको अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करना है। इसको हम अनदर वीडियो में बिल्कुल डीप से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास प्रशासन के अध्ययन और समय क्षेत्र का आयाम है।
विकास जो है वो प्रशासन के अध्ययन के समय और क्षेत्र दोनों का आयाम है। विकास के बारे में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी ईयर का पेपर देखना, या आप चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, आपका चाहे एक शिफ्ट में या अलग शिफ्ट में, आप पेपर में आप जरूर देखोगे कि लोक प्रशासन और नीति निर्माण कहाँ तक प्रासंगिक है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि लोक प्रशासन में नीति निर्माण की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए, या फिर लोक प्रशासन में नीति निर्माण का क्या रोल है, ये आप बताइए। लोक प्रक्रिया और लोक प्रशासन में क्या अंतर है, नीति निर्धारण करने में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है और प्रासंगिकता है, वो एक ही बात है। ये क्वेश्चन अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है, तो डोंट बी कंफ्यूज, इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई भी आप सभी को जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नीति निर्माण में विभिन्न एजेंसी, अलग अलग एजेंसी होती है नीति निर्माण करने में, जैसे संसदीय समितियां होती है, इसके अलावा विभिन्न मंत्रालय होते हैं, इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के अलावा जनता की जो इच्छाएं होती हैं उनको देखने वाली ये अलग अलग जो है ये हम देखते हैं कि एजेंसीज होती है। इन एजेंसी की क्या भूमिका है नीति निर्माण करने में, इनका आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी आपसे भी से पूछा जा सकता है, और कभी कभी तो क्वेश्चन इतने अटपटे से आएंगे हिंदी में कि आपको इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी, तो एक बार इंग्लिश जरूर एक बार आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी करनी है 4 में से, और ये क्वेश्चन पेपर में आपका स्कोरिंग होता है। नवीन लोक प्रशासन क्या है इसके बारे में, विकास प्रशासन क्या है इसके बारे में, और साथ ही साथ में निर्णय निर्माण सिद्धांत क्या है, और टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रबंधन ये रहा, ये आपसे पूछा जाता है। तो कुछ गिने चुने ही टॉपिक्स है यहाँ पर, आप देखोगे अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर कुछ गिने चुने ही टॉपिक है। इन सभी को अगर लोक नीति की संकल्पना है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन भी आपसे भी से पूछ लिया जाता है। लोक नीति की संकल्पना, प्रासंगिकता, लोक नीति के बारे में भी पूछा गया है। सार्वजनिक नीति और लोक नीति में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ऐसे लास्ट क्वेश्चन पेपर को जब हम डिस्कस किए थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि ये पूछा जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और आप सभी को जो है इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपने जाने, और इसी प्रकार की अलग अलग वीडियोस पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इफ यू वांट टू कनेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप यू कैन जॉइन अस बाय दिस नंबर, और कुछ वेरियस हैंडल्स के जो लिंक है हमने आप लोगों को जो है सोशल मीडिया के विभिन्न जो हमारे हैंडल्स हैं उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप वहाँ से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, आप वहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे भी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।